स्टूडेंट, ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 57 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 बौद्ध गाथाएँ कहानी के अभ्यास के पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन। रस्सी से दुर्गंध आने का कारण क्या था? लोग उसे पकड़ना पसंद क्यों नहीं करेंगे? रेवत बंदूक से परेशान क्यों हो जाता था? बंदूक महात्मा बुद्ध के पास रोते हुए क्यों आया? हमें संगति करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इन क्वेश्चन नंबर 1 के इन चारों प्रश्नों क ख ग घ का उत्तर आपने लिख लिया था। आज हम लेक्चर 57 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर के बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न अंग है, महात्मा बुद्ध के अनुसार मूर्ख कौन होता है? महात्मा बुद्ध के अनुसार मूर्ख कौन होता है? तो आप यहाँ ध्यान देंगे। महात्मा बुद्ध के अनुसार मूर्ख वह होता है जो यह सोचकर कि वह बहुत अधिक जानता है, अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है और सुधरना या बदलना ही नहीं चाहता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मूर्ख वह होता है जो यह सोचकर कि वह बहुत अधिक जानता है, अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है। आश्वस्त का अर्थ यहाँ पर बच्चे होगा संतुष्ट। अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है और सुधरना या बदलना ही नहीं चाहता। तो ये हो गया आपका बदलना नहीं चाहता। अब देखेंगे प्रश्न 6 है, बंदूक अपने कार्य को किस तरह कर पाया? बंदूक अपने कार्य को किस तरह कर पाया? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। महात्मा बुद्ध ने बंदूक से कहा, हताश मत हो। यदि तुमने गंभीरतापूर्वक इस वाक्य को सीख लिया तो तुम इसे स्मरण कर लोगे। बंदूक रोज सवेरे इस वाक्य को दोहराते हुए अपना काम करता रहा। एक दिन भी उसने नागा नहीं किया। उसने इस वाक्य को केवल याद ही नहीं किया बल्कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी किया। उसे समझ आ गई थी कि प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करने की तरह अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ किया जा सकता है। इस प्रकार बंदूक महात्मा बुद्ध की संगति पाकर अपने कार्य को कर पाया। बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन 6 है, बंदूक अपने कार्य को किस तरह कर पाया? क्वेश्चन 6 देखेंगे, बंदूक अपने कार्य को किस तरह कर पाया। यहाँ देखेंगे उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने बंदूक से कहा, हताश मत हो। यदि तुमने गंभीरतापूर्वक इस वाक्य को सीख लिया तो तुम इसे स्मरण कर लोगे। बंदूक रोज सवेरे इस वाक्य को दोहराते हुए अपना काम करता रहा। एक दिन भी उसने नागा नहीं किया। उसने इस वाक्य को केवल याद ही नहीं किया बल्कि इस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी किया। उसे समझ आ गई थी कि प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करने की तरह अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ किया जा सकता है। इस प्रकार बंदूक महात्मा बुद्ध की संगति पाकर अपने कार्य को कर पाया। अब प्रश्न 6 है, किसी भी बात को समझने के लिए क्या आवश्यक है? किसी भी बात को समझने के लिए क्या आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी बात को समझने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित होना चाहिए। व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहना चाहता है या सुधरना या बदलना चाहता है। किसी भी बात को समझने के लिए क्या आवश्यक है? इस प्रश्न का उत्तर है, किसी भी बात को समझने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को गंभीर होना चाहिए, सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित होना चाहिए। व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहना चाहता है या सुधरना
या बदलना चाहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, भाव स्पष्ट कर कीजिए। यहाँ वाक्य दिया गया है, केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है। यहाँ इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं कि केवल एक पग ऊपर या नीचे रखने से कितना भारी अंतर पड़ जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, निम्नलिखित पठांशों का भाव है कि केवल एक पग ऊपर रखने अर्थात अच्छी संगति में रहना, अच्छी आदतें अपनाकर जीवन में उन्नति का मार्ग चुना जा सकता है, परंतु एक पग नीचे रखने अर्थात कुसंगति को अपनाकर जीवन में अवनति का मार्ग चुना जा सकता है। तो बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 2 के क का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपने इस प्रश्न का उत्तर देखा। अब ख है, गंदगी किसी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का भी प्रतीक है, जो किसी की भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर देती है, इसलिए इसे दूर करना आवश्यक है। इस पठांश का अर्थ देखेंगे। यहाँ निम्नलिखित पठांशों का भाव है कि मन की गंदगी तथा बुरे विचारों को गंदगी की तरह साफ कर अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ किया जा सकता है। मन के बुरे विचार हमारे आचरण को प्रभावित करते हैं, इसे दूर कर हम अपने आचरण को प्रभावशाली बना सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 57 में आपने चैप्टर 4 बौद्ध गाथाएँ कहानी के अभ्यास के पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर अंग, च और छ, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। और क्वेश्चन नंबर 2 भाव स्पष्ट कीजिए, इसके क और ख, इन प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको पठांश दिया है, उसको पढ़कर उसी पर आधारित आपके प्रश्न है, उसका उत्तर लिखना है। और शब्द ज्ञान, इन प्रश्नों का उत्तर हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।